आज की सबसे बड़ी खबर, 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन 4 का कुछ ही देर में केंद्र सरकार करेगी ऐलान। आज लॉकडाउन 3 का है आखिरी दिन। पीएम मोदी ने कहा था कि 18 मई से पहले लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने संकेत दिए थे कि इस बार लॉकडाउन में कुछ रियायत दी जा सकती है। इधर कैबिनेट सचिव राजीव गाबा लॉकडाउन 4 के गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, महानिर्देशकों से चर्चा होगी। गौरतलब है कि 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहला लॉकडाउन घोषित किया था तो देश में कोरोना वायरस के लगभग 300 मरीज थे। आज 53 दिनों बाद देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 90,000 से ऊपर पहुंच गई है, जिसमें से 53,946 एक्टिव केसेस हैं, 34,108 लोगों को डिस्चार्ज दिया जा चुका है और 2,872 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट से निपटने के लिए की 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने के लिए देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। हाल ही में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दे तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। यह पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। उन्होंने यह भी कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। लॉकडाउन के बीच बेरोजगार हुए प्रवासी मजदूरों को घर वापसी के लिए करनी पड़ रही है जद्दोजहद। आर्थिक तंगी के चलते घर लौटने के लिए वो किराए का इंतजाम भी नहीं कर पा रहे। हालांकि राज्य सरकारों का दावा है कि वे इन मजदूरों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर रही है। उनके घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था भी है, लेकिन हालात इससे अलग है। कितनों को यह सरकारी सुविधा मिल पा रही है, इसे सड़कों पर उमड़े मजदूरों का हुजूम से समझा जा सकता है। मुसीबत में घर पहुंचने के लिए किसी को पत्नी के गहने बेचने पड़ रहे हैं तो कोई हताश निराश साइकिल या पैदल ही चल पड़े हैं। रेलवे की तरफ से चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करने वालों की संख्या 10 लाख के पार है। इन ट्रेनों का संचालन लॉकडाउन के चलते बंद हो रहे काम धंधों के कारण परेशानी में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके मूल राज्यों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक सबसे ज्यादा घर वापसी की इच्छा गुजरात में फंसे प्रवासी कामगारों ने दिखाई। 4 लाख से ज्यादा लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सवार होकर वापस निकल चुके थे। वही घर वापस का सबसे बड़ा आंकड़ा उत्तर प्रदेश का रहा, जहां करीब 3 लाख से ज्यादा लोग श्रमिक ट्रेनों से पहुंचे। रेलवे अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि 1 मई से अब तक 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा चुका है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा प्रवासी कामगारों ने यह यात्रा की है। इन 10 लाख में से करीब 40% प्रवासी कामगार गुजरात के विभिन्न प्रदेशों से संचालित की गई 301 ट्रेनों में सवार होकर आए थे। इन 301 ट्रेनों में से 204 उत्तर प्रदेश, 34 ट्रेनें बिहार, 30 ओडिशा, 20 मध्य प्रदेश और 8 झारखंड के लिए संचालित की गई। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेन ही परिवहन का अहम जरिया है, लेकिन सवारियों की संख्या सीमित होने के कारण सभी लोग एक साथ नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में लाखों प्रवासियों को घर लौटने के लिए ट्रकों में पशुओं की तरह भरकर जाने के लिए तैयार होना पड़ा। वे बस किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहते हैं। खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में नक्सली मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान शहीद, 3 घायल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में रविवार की सुबह नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया कि इस मुठभेड़ में पुलिस के 3 जवान घायल भी हुए हैं। बता दें कि भामरागढ़ की क्विक रिस्पांस टीम और गढ़चिरौली पुलिस के C60 कमांडो टीम की तरफ से यह एक संयुक्त एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था। होयारकोटी कोपरशी के जंगलों में यह मुठभेड़ सुबह 6 से 6:30 बजे तक चली। कोरोना के बाद अब भारत में एक नया खतरा आया है। चक्रवाती तूफान अम्फान को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात की गई है।
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान अम्फान के अगले 12 घंटों के दौरान एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही इसके सोमवार तक सुबह अत्यधिक गंभीर तूफान वाली श्रेणी में आने की भी संभावना है। चक्रवात अम्फान के खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिय बल NDRF की 17 टीमों को ओडिशा और बंगाल के अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। अब खबर है नवी मुंबई से, जहां हिंदी टीवी अभिनेता मनप्रीत ग्रेवाल ने आत्महत्या कर ली है। मनमीत ग्रेवाल, जो सोनी के सब टीवी के आदत से मजबूर और एंड टीवी के कुलदीपक जैसे शो में काम कर चुके हैं, अपनी पत्नी के साथ नवी मुंबई के खारघर में किराए के फ्लैट में रहते थे। वह एक वित्तीय संकट में थे और भारी कर्जे के कारण डिप्रेशन में थे। उन्होंने डिप्रेशन में ही अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। जॉइंट कमिश्नर ऑफ नवी मुंबई राजकुमार वाटेकर ने इसकी पुष्टि भी की है। जनकल्याण न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए जनकल्याण न्यूज़।